वर्ष 2025 में स्थापित अनंत द्विवेदी फाउंडेशन एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए संकल्पित है जहां हर बच्चा आत्मविश्वास और मानसिक सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़े। शोध आधारित दृष्टिकोण और सेवा भावना के साथ फाउंडेशन मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने में जुटा है। एडीएफ के कार्यक्रम समाज के हर जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचते हैं। इसमें अनाथ व बेघर बच्चों और आर्थिक रूप से असमर्थ विद्यार्थियों से लेकर प्रतिष्ठित संस्थानों में अत्यधिक तनाव का सामना कर रहे युवा भी शामिल हैं। फाउंडेशन की गतिविधियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अनंत दिवस उत्सव। इस पहल के तहत उन बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनके पास आर्थिक अभाव भी हैं। अनाथ एवं बेघर बच्चे समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों में हैं। यह वर्ग भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक देखभाल और आर्थिक क्षमता से वंचित है। ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन और व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव छोड़ती हैं। अनंत का जन्म 14 जून 2003 को हुआ था। उनकी स्मृति में स्थापित फाउंडेशन हर महीने की 14 तारीख को अनंत दिवस के रूप में मनाकर उनके जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाता है। एडीएफ के नेतृत्व और कर्मचारी द्वारा अनाथालय में खेल का सामान वितरित करने के बाद उनके लिए खेल आयोजन किए जाते हैं। इससे उन बच्चों में अपनेपन की भावना पैदा होती है जो हमेशा उपेक्षित महसूस करते रहे हैं। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल कुपोषित बच्चों में उत्साह की भावना और क्षमता विकसित करते हैं। शतरंज और कैरम जैसे इंडोर खेल बुद्धि को तेज करते हैं और समन्वय को बढ़ाते हैं। एडीएफ से जुड़ी स्कूल टीमों के साथ बेघर बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं एक समावेशी वातावरण बनाने में मदद करती हैं, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में एकीकृत होते हैं। अनाथ बच्चों को समाज का अभिन्न अंग मानकर उन्हें ऐसा स्नेह और सम्मान दिया जाता है जिससे वे एक आदर्श और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। छोटे बच्चों के अनाथालय में एडीएफ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों से उनकी जरूरतों के बारे में पूछता है ताकि वे खुश रह सकें। अनंत दिवस उनके साथ समय बिताकर और उनकी मांगी गई खाद्य सामग्री वितरित करके मनाया जाता है। उपचार की आवश्यकता वाले शिशुओं के लिए एडीएफ चिकित्सा सहायता भी प्रदान करता है। 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए अनंत दिवस एक ऐसा विशेष दिन है जब वे अपनी सभी परेशानियों और मुश्किलों को भुलाकर बस खुशियां मनाते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए प्रेरक भाषण, खेल और विशेष मानसिक स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जाते हैं। अनाथ लड़कियों के आश्रय स्थल में हम बाकी जरूरी सुविधाओं के अलावा उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं और काउंसलिंग सत्र प्रदान करते हैं। एडीएफ स्कॉलरशिप। माता पिता की मौजूदगी मात्र से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं रहता। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों को स्कूल में विशेष कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। संपन्न पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के बीच पले बड़े आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सामाजिक भेदभाव, हीनता बोध और आत्मसम्मान से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहां अधिकांश सरकारी और निजी छात्रवृत्तियां केवल योग्यता, फीस और पाठ्य पुस्तकों तक सीमित होती हैं, वहीं एडीएफ स्कॉलरशिप छात्रों की हर जरूरत को पूरा करती है। यह व्यापक कार्यक्रम न केवल शैक्षणिक फीस भरता है, बल्कि नोटबुक, यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स और घरेलू कपड़ों जैसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं भी उपलब्ध कराता है। एडीएफ स्कॉलरशिप पूर्णतः आवश्यकता आधारित है ताकि वित्तीय कमी का सामना कर रहे छात्र ही इस कार्यक्रम के एकमात्र लाभार्थी बन सकें। यह स्कॉलरशिप कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों की मदद के लिए है। इसके लिए हम स्कूलों से संपर्क करते हैं और वहां के प्रिंसिपल व शिक्षकों की मदद से जरूरतमंद बच्चों की पहचान करते हैं। सही बच्चों तक मदद पहुंचे इसलिए आवेदनों की पूरी जांच की जाती है। प्रक्रिया पूरी होते ही फाउंडेशन पढ़ाई का सामान सीधे छात्रों को सौंप देता है। साथ ही बच्चों के माता पिता की जगह पूरे साल की स्कूल फीस भी सीधे स्कूल में जमा कर दी जाती है। इस तरह एडीएफ इन बच्चों के अभिभावक की तरह जिम्मेदारी उठाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एडीएफ स्कॉलरशिप यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अभाव किसी भी छात्र के मन में तनाव, अवसाद या हीन भावना की वजह न बने। एडीएफ मानसिक स्वास्थ्य सत्र। मानसिक स्वास्थ्य संकट किसी भी बच्चे को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह समृद्ध पृष्ठभूमि से ही क्यों न हो। करियर की व्यस्तताओं के चलते कामकाजी माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, जिसे माता पिता उनके सुनहरे भविष्य के लिए किया जा रहा संघर्ष मानते हैं। इसके परिणामस्वरूप छात्र अकेलापन और उपेक्षा महसूस करते हैं।
आज पढ़ाई के कंपटीशन और एंट्रेंस एग्जाम पास करने की होड़ ने छात्रों पर बहुत दबाव बढ़ा दिया है। परीक्षाओं की वजह से वे तनाव में रहते हैं और कम नंबर आने पर डिप्रेशन या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों का दबाव युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों में फंसा देता है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया अच्छे भले छात्रों के मन में हीन भावना भर रहा है और फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा उनके दिमाग पर बुरा असर डाल रही है। मानसिक स्वास्थ्य संकट के समाधान हेतु एडीएफ द्वारा कॉलेजों में विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं। शीर्ष विशेषज्ञों व क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए ये सत्र छात्रों की व्यावहारिक समस्याओं और उनके वैज्ञानिक समाधानों पर केंद्रित होते हैं। इस इंटरैक्टिव सत्र के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं: एकेडमिक स्ट्रेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन, आइडेंटिटी, पीयर इन्फ्लुएंस एंड सोशल मीडिया, बुलिंग, resilience and seeking help, emotional and social skill building, growth leadership and future pathways। सत्र के समापन पर छात्रों को हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है ताकि आवश्यकता होने पर वे व्यक्तिगत परामर्श ले सकें। यह पहल उन संकोची छात्रों को भी निजी तौर पर सहायता प्राप्त करने का अवसर देती है जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं कह पाते हैं। अनंत हेल्पलाइन। एडीएफ का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य संकट आज हमारे समाज में एक मूक हत्यारा बन चुका है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग को प्रभावित कर रहा है। संवेदनशील बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने के साथ साथ एडीएफ आम जनता के लिए अनंत हेल्पलाइन भी संचालित करता है। यह हेल्पलाइन मानसिक चिंताओं को सुनती है और आवश्यकतानुसार कॉल करने वालों को हमारे इन हाउस प्रशिक्षित काउंसलर्स से जोड़ती है। निःशुल्क टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर 022410841001 स्वस्थ समाज के निर्माण में अग्रसर है। लगभग 18 टेलीफोन लाइनों और अनुभवी सलाहकारों की टीम के साथ यह हेल्पलाइन प्रतिदिन हजारों कॉल संभालने और जरूरतमंदों को समय पर परामर्श देने की क्षमता रखती है। एडीएफ के विशेषज्ञ पैनलिस्टों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील यात्रा है। समय पर उचित मार्गदर्शन और पेशेवर सहयोग के जरिए फाउंडेशन मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे व्यक्तियों और समुदायों की मदद करता है। यह प्रयास उन्हें भावनात्मक स्थिरता देकर उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।